जो भाग होते हैं पाचन तंत्र के अंदर, तो सबके अलग अलग भाग के अंदर जो अलग अलग सेल्स है वो सभी बनी हुई है। तो ग्रुप ऑफ मसल सेल्स आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप। अब फूड पाइप के अंदर एक मसल सेल्स का ग्रुप होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा खाने खाने वाली जो नली होती है उसके अंदर मसल सेल्स मांसपेशियां कोशिकाएं होती है, मांसपेशी कोशिकाएं का एक समूह होता है। तो दीज सेल्स आर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इन ए वेव लाइक मैनर्स एंड पुशिंग द फूड डाउन टू द स्टमक। ये सेल्स क्या करती है, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसको पुश करती है, धकेलती है, स्टमक तक ले जाती है, और ये कोशिकाएं होती है वो एक बार सिकुड़ती है और एक बार रिलैक्स हो जाती है। यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो ये सिकुड़ जाती, सॉरी, रिलैक्स हो जाती है, खुल जाती है, और जो खाना अंदर नीचे चला जाता है तो उसके बाद कुछ नहीं रहता फूड पाइप के अंदर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है, और खाने को धकेल के स्टमक तक लेके जाती है। तो दिस मोमेंट इज पॉसिबल, ये जो मोमेंट है, ये गतिविधि है, संभव है। क्यों संभव है? बिकॉज मसल सेल्स आर द थिन फ्लेक्सिबल एंड स्पाइंडल शेप। जो मांसपेशियां कोशिकाएं होती है वो थिन है, पतली है, लचीली है, और उसके साथ ही इसकी जो स्पाइंडल शेप है। द स्टमक आल्सो, यानी कि पेट के अंदर भी जो डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग तरह की सेल्स होती है जो अलग अलग तरह का कार्य परफॉर्म करती है। मसल सेल्स इन द स्टमक will help churn the food। जो मसल सेल्स होती है स्टमक के अंदर, वो फूड को क्या करती है, चर्न करती है, यानी एक तरह से मथती है। अदर सेल्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस। और जो दूसरी जो सेल्स होती है स्टमक के अंदर, कोशिकाएं होती है, वो डाइजेस्ट, यानी कि जो हमारे पाचन जो जूस होता है उसको बनाती है, प्रोड्यूस करती है, और एसिड एंड, और उसके साथ ही एसिड के साथ ही जो हमारा जो खाना होता है उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करती है, इनकी खाने को तोड़ने में। तो ऑल दिस सेल्स वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल। यानी कि ये सारी जो सेल्स होती है एक साथ कार्य करती है, तभी जो हमारा पाचन है वो संभव है। ठीक है, तो जहां पर जैसे दिखा रखा है डायग्राम के अंदर, तो ये जो हमारा क्या है, फूड पाइप, आपने पढ़ा होगा। तो पूरे फूड पाइप के अंदर क्या होती है, मसल सेल्स होती है। खाना खाते हैं तो इसके अंदर जैसे जैसे जाता है नीचे चल जाता है, तो ये ओपन होती चल जाती है, रिलैक्स में आ जाती है सेल्स, और फिर खाने को पुश करके स्टमक के अंदर ले जाती है। तो खाना इसके अंदर नहीं होता तो दोबारा से सिकुड़ के इसी तरह से ये हो जाती है। ठीक है, अब आता है what are the level of organization in the body of a living organisms।